भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार आज से दुर्लभ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की पहले दौर की नीलामी करेगी शुरू। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां हुई पूरी। जिलों में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण का काम जारी। ओरछा में राम राजा सरकार मंदिर में बदली परंपरा, अब एक के बजाय 5 गार्ड देंगे सलामी। और बारिश से भीगा पूरा प्रदेश, ठंड बढ़ने से स्कूलों का समय बदलने की भी हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार आज दुर्लभ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की पहले दौर की नीलामी शुरू करेगी। इसके अंतर्गत देश भर में ऐसे खनिज पदार्थों के 20 समूहों की नीलामी की जाएगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल में सहायता मिलेगी। खनन मंत्रालय ने कहा है कि यह नीलामी ऑनलाइन होगी और इस प्रक्रिया को 2 चरणों में पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा। इस नीलामी के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, कृषि, औषधि, उच्च प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और परिवहन संबंधी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ शामिल हैं। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी भी जिलों में जाकर इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अनूपपुर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए मतदान की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाएगी, जिसके लिए मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण आज सुबह 11 बजे से शासकीय एकलव्य आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर में आयोजित किया गया है। नीमच जिले में जिला पंचायत सभा कक्ष में माइक्रो ऑब्जर्वर को मतगणना प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। विधानसभा अशोकनगर के लिए सुधाकर बुर्गी, विधानसभा क्षेत्र चंदेरी के लिए एसपी भगोरा तथा विधानसभा मूंगावली के लिए शैलेंद्र कुमार द्विवेदी को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। विदिशा में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम और पोस्टल बैलेट से प्राप्त मतों की गणना प्रक्रिया का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मतगणना टीम को निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारियों से अवगत कराया है। बालाघाट जिले में तहसील कार्यालय बालाघाट में स्ट्रांग रूम खोलने और डाक मतपत्रों से संबंधित विवाद के बारे में रिटर्निंग अधिकारी गोपाल सोनी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन की प्रक्रिया अनुसार प्रतिदिन अन्य जिलों से आने वाले ईटीबीपीएस और अन्य जिलों से प्राप्त डाक मतपत्रों की प्राप्ति के बाद दोपहर 3 बजे स्ट्रांग रूम खोलकर विधानसभावार छँटनी की जाती है। इसके पश्चात बंडल बनाकर व्यवस्थित रूप से आयोग के निर्देशानुसार कार्य संपादित किया जाता है। यह अभ्यर्थी और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की जानकारी में लाकर किया गया है। जब अस्थायी स्ट्रांग रूम खोला गया तो किसी ने वीडियो बनाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कृत्य किया जाता है तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। तेलंगाना में गुरुवार को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। राज्य में सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान के लिए रिझाने में पूरा जोर लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेता भी अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे रहे।
ओरछा में रामराजा सरकार मंदिर में एक नई परंपरा की शुरुआत की गई। नई परंपरा के अनुसार अब से मंदिर में चारों पहर और मुख्य आरती के दौरान एक के बजाय 5 गणवेशधारी गार्ड रामराजा सरकार को सलामी देंगे। अभी तक राजा राम को सुबह, दोपहर, शाम और रात को सिर्फ एक गणवेशधारी गार्ड सलामी देते आए हैं, लेकिन अब मंदिर प्रबंधन द्वारा सलामी के स्वरूप को विशेष अवसरों की तरह बृहद किया गया है। नई परंपरा का शुभारंभ मुख्य आरती से सलामी देकर किया गया। रेलवे जनवरी में जबलपुर से दिल्ली जाने और आने वाली ट्रेनों को रद्द कर रहा है। इन ट्रेनों को 9 जनवरी से 4 फरवरी के बीच रद्द किया जाएगा। दरअसल उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में आने वाले मथुरा जंक्शन स्टेशन में जनवरी से फरवरी के बीच यार्ड रीमॉडलिंग का काम होगा। इस वजह से जबलपुर से दिल्ली जाने वाली गोंडवाना संपर्क क्रांति, जम्मू तवी, महाकौशल समेत 50 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। जबलपुर से दिल्ली को जोड़ने वाला मुख्य रेलवे ट्रैक मथुरा से होकर जाता है। माना जा रहा है कि लगभग 50,000 यात्रियों का आरक्षण भी रद्द होगा। पश्चिम मध्य रेलवे ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर इस पर कुछ ट्रेनों का संचालन जारी रखने को कहा है। इससे जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, करेली, पिपरिया, मैहर, इटारसी, सतना के लगभग 50,000 यात्रियों का आरक्षण रद्द होगा। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन भी कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रही। मावठा गिरने के साथ ठंड महसूस होने से सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम दिखी। भोपाल में अगले आदेश तक नर्सरी से 5वीं क्लास तक के स्कूल सुबह 9 बजे से पहले नहीं लगेंगे। वहीं सागर में नर्सरी से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को समय बदलने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि बीते 2 दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समेत अन्य मौसम प्रणालियों के कारण हो रही बारिश से पूरा प्रदेश भीग रहा है। भोपाल सहित तमाम शहरों में मौसम में बदलाव का असर साफ नज़र आ रहा है। मंडला जिले में 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मामूली वर्षा होने के बाद कल सुबह से ही झमाझम बारिश दोपहर तक जारी रही। प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश ने भले ही सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया हो, लेकिन इससे प्रदेश की हवा बदल कर रख दी है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने प्रदेश की हवा में घुले जहर के स्तर को कम कर दिया है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण स्तर में गिरावट आई है। जहां एक दिन पहले तक प्रदूषण का स्तर 250 के पार था, वहीं अब 150 के नीचे आ गया है। सांस लेने के योग्य शुद्ध हवा के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से कम होना चाहिए। हालांकि पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद राहत भरी खबर है कि प्रदेश के 4 बड़े शहरों में 20 दिन में पहली बार AQI में गिरावट देखने को मिली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर में प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती बासंती जोशी बख्शी की स्मृति में आयोजित 4 दिवसीय रंगोत्सव राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न हो गई। समापन कार्यक्रम में राजा मानसिंह विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर भी शामिल हुए। अनूपपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रचार के आरोप को प्राथमिक तौर पर सही पाते हुए तहसील कार्यालय जैतहरी के पटवारी रमेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रीवा में विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में फ्लाइंग स्क्वाड दल द्वारा जांच के दौरान 3 अलग अलग व्यक्तियों से बरामद नगद राशि तथा सामग्री को वापस दे दिया गया है। रीवा जिले में यातायात पुलिस 20 नवंबर से 10 जनवरी तक लगातार 50 दिनों तक विशेष अभियान चला रही है। अभियान के दौरान 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने तथा 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की समझाइश दी जा रही है। भारत का आर्थिक विकास वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4% तक बढ़ने की संभावना है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल एजेंसी ने आगाह किया है कि आने वाले वर्षों में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और
कमज़ोर निर्यात विकास को प्रभावित कर सकते हैं। केंद्रीय और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें प्रारंभिक स्तर पर दिव्यांगता के लक्षणों की जांच, उन्हें सामुदायिक कार्यक्रमों से जोड़ना और आशा तथा एएनएम दलों के माध्यम से सहयोग प्रदान करना भी शामिल है। इसका उद्देश्य बच्चों में सर्वांगीण सुधार सुनिश्चित करना है। और महात्मा ज्योतिबा फुले की 133वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभागार में कांग्रेस जनों द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार आज से दुर्लभ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की पहले दौर की नीलामी करेगी शुरू। प्रदेश में मतगणना की तैयारियां हुई पूरी। जिलों में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण का काम जारी। ओरछा में राम राजा सरकार मंदिर में बदली परंपरा, अब एक के बजाय 5 गार्ड देंगे सलामी। और बारिश से भीगा पूरा प्रदेश, ठंड बढ़ने से स्कूलों का समय बदलने की भी हुई शुरुआत। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।